स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हम लोग ने पढ़ा था भाषा और व्याकरण। आज की क्लास में उससे आगे पढ़ेंगे। आज की क्लास में हम लोग वर्णमाला के वर्ण विचार के बारे में पढ़ेंगे कि वर्ण विचार क्या है। ठीक है, तो चलिए वर्ण विचार। पहले हम आपको बताते कि मैं बता दूं कि वर्ण विचार क्या है। प्रत्येक भाषा ध्वनि की व्यवस्था है। प्रत्येक भाषा ध्वनि की व्यवस्था है। मनुष्य कुछ बोलता है तो उसके मुख से अनेक प्रकार की ध्वनियाँ निकलती हैं। भाषा की प्रत्येक ध्वनि को व्यक्त करने के लिए चिन्ह बनाए गए हैं। ये आपके वर्ण विचार में है, पहले आप इसे समझ लीजिए। जैसे अब हम आपको पहले बताएंगे कि प्रत्येक भाषा ध्वनि की व्यवस्था है। प्रत्येक भाषा ध्वनि की व्यवस्था है। मनुष्य कुछ बोलता है तो उसके मुख से अनेक प्रकार की ध्वनियाँ निकलती हैं। उसके मुख से अनेक प्रकार की ध्वनियाँ निकलती हैं। भाषा की प्रत्येक ध्वनि को व्यक्त करने के लिए चिन्ह बनाए गए हैं। अब आपको हम बता दें कि जैसे कुछ भी आप बोलते हैं, मुख से कोई भी शब्द बोलते हैं तो ध्वनियों का काम करता है। उसे आप सुनते हैं, बोलते हैं, तब आपको समझ में आता है कि सामने वाला कुछ बोल रहा है। जैसे आपको बताएं, जैसे मैंने आपसे कहा कि महेश पुस्तक पढ़ता है। महेश पुस्तक पढ़ता है। अब मैं बोली तो आपको मेरे मुख से जो ध्वनियाँ निकली तब ना आप लोगों को समझ में आया कि मैम ने कुछ कहा है। अब आप आइए, महेश पुस्तक पढ़ता है। इसके आगे अब आपको बताए पहले कि वर्ण क्या है। वर्ण की परिभाषा आप बता दे रहे हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं हो सकते, हो सकते हैं, वे वर्ण
कहलाते, वर्ण कहलाते हैं। अब आप ये हो गया इसके लिए अब आपको वर्ण की परिभाषा में हो गया कि भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं हो सकते वे वर्ण कहलाते हैं। अब ये वर्ण है क्या? ऊपर हम लोग ने क्या देखा? महेश पुस्तक पढ़ता है, ये एक वाक्य है। वर्ण है भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं हो सकते उसे वर्ण कहते हैं। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? पहले हम लिखेंगे महेश, जैसे महेश हो गया। अब महेश को देखिए, म प्लस अ मिलके म और प्लस अ मिलके म बनता है। म प्लस अ, फिर है प्लस ह, यहाँ पे हलंत है देख लीजिए, प्लस ए प्लस श, फिर अ। अब आप देख लिए महेश में म और अ मिलके म बना है, ह और ए मिलके हे बना है, श और अ मिलके श, महेश। फिर हो गया आपका पुस्तक, पुस्तक प प्लस उ, प्लस त प्लस अ प्लस ये अ है। देखिए प और उसमें उ लगाएं, उ, फिर जो ये श है ये आधा श है, तो हम जब हलंत लगा देते हैं तो वो जो शब्द होता है वो अक्षर आधा होता है। तो श, फिर त में जब अ जुड़ेगा तभी ये पूरा होगा, त क, तो हो गया पुस्तक, पढ़ता, पढ़ता। यहाँ आपको बता दे पढ़ता, प प्लस अ तो प बना, ढ प्लस ड प्लस अ तो ढ बना, त में आ की मात्रा है तो ता, तो क्या हुआ? पढ़ता। अब फिर है, पढ़ता है। ह में क्या होगा? ह प्लस हलंत है नीचे और ए, हो गया। अब आपको समझ में आ गया कि भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं हो सकते वे वर्ण कहलाते हैं। टुकड़े मैंने आपको ये शब्द का टुकड़े कर करके बताया कि यही सबसे छोटी इकाई है। अब आगे आइए, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वर्णमाला। वर्णमाला, वर्ण के बारे में आपको पता हो गया। अब वर्णमाला, वर्णमाला किसे कहते हैं ये सुन लीजिए। किसी भाषा की, किसी भाषा के समस्त वर्णों को, किसी भाषा की समस्त वर्णों को समूह में लिखना, उस भाषा समूह में ना
समूह में लिखना उस भाषा की वर्णमाला कहलाती है। उस भाषा की वर्णमाला कहलाती है। प्रत्येक भाषा की वर्णमाला में प्रत्येक भाषा की वर्णमाला में वर्ण एक निश्चित क्रम से वर्ण एक निश्चित क्रम से एक के बाद एक रखते हैं। वर्ण एक निश्चित क्रम से एक के बाद एक रखते हैं। अब ये क्या होगा, आपको वर्णमाला पहले आपको बता दिया मैंने कि किसी भाषा के समस्त वर्णों को समूह में लिखना उसकी वर्णमाला कहलाती है। प्रत्येक भाषा की वर्णमाला में वर्ण एक निश्चित क्रम से एक के बाद एक रखते हैं। आगे पहले हम आपको बता दें कि वर्णमाला की परिभाषा क्या है। वर्णमाला की परिभाषा वर्णमाला है वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब इसमें आपको बता दें कि देखिए हिंदी भाषा की वर्णमाला इस प्रकार है। माला प्रकार है। जैसे आपका है अ आ ई ऊ ऋषि ए ओ और अ। फिर आपको बता दें ये आपका क्या हो गया, इसे हम क्या कहते हैं, स्वर में आता है। ठीक है, स्वर में आपके यहाँ तक आएंगे। ये आपका हो गया दोनों अयोगवा में। अब ये आ गया दूसरा वर्णमाला में। देखिए पहला है क ख ग घ
अंग, च छ ज झ ई, ट ठ ड ढ अड़, क थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व श, श श ह छ त्र ज्ञ। हिंदी वर्णमाला में ये आपके हिंदी वर्णमाला में इतने वर्णमाला है। ये जो है ये आपके पूरे क्या हुए व्यंजन। व्यंजन। अब इसके आगे हम आपको पढ़ेंगे हम लोग वर्णों के प्रकार। आपको वर्णमाला क्या है, वर्णमाला की परिभाषा क्या है, वर्णमाला बता दें। वर्णमाला की परिभाषा में वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, इनके समूह को। फिर हिंदी भाषा की वर्णमाला इस प्रकार है, आपको बता दिया। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे वर्णों के प्रकार। वर्णों के प्रकार। वर्णों के प्रकार में आपको बता दें कि वर्ण के 3 प्रकार होते हैं। वर्ण के 3 प्रकार होते हैं। वर्ण के 3 प्रकार होते हैं। पहला है आपका स्वर, दूसरा है अयोगवा, अयोगवा, और तीसरा है आपका व्यंजन। ये आपके 3 वर्ण के 3 प्रकार हो गए। कौन कौन है? स्वर, अयोगवा और व्यंजन। अब इन्हें हम विस्तार से पढ़ेंगे। चलिए हम इन्हें विस्तार से पढ़ते हैं। पहले हम स्वर में पढ़ेंगे। पहला है आपका स्वर। पहला क्या है? स्वर। पहले स्वर के बारे में पढ़ेंगे कि स्वर क्या है और स्वर कौन कौन से हैं। तो स्वर की परिभाषा में हो गया जिन वर्णों के उच्चारण में जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, उन्हें स्वर कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, उन्हें स्वर कहते हैं। उन्हें स्वर कहते हैं। अब आपको पता है कि जैसे कौन से स्वर क्या हैं। स्वर हम आपको बता दे रहे हैं। जैसे स्वर कौन कौन से स्वर हैं। स्वर में आपको आ गया अ, आ, ई, ऊ,
ऋषि, ए, ओ और औ। ये आपके स्वर हैं। ये कितने हो गए आपको? स्वर कितने हैं? स्वर 11 होते हैं। अब आप कहेंगे जैसे 2 बज गए अंग और अह, तो ये आपके अयोगवा हैं। स्वर आपके 11 होते हैं। स्वर जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है उन्हें स्वर कहते हैं। अब इसे अन्य वर्ण में समझ गए आप कि अ में हम किसी और को नहीं जोड़ सकते हैं। ये मात्रा है, तो इसमें मात्रा में हम कोई भी किसी की सहायता वर्ण की नहीं ले सकते हैं। तो अ, आ, ई, ऊ, ऋषि, ए, ओ, औ। कितने हुए? 11। तो स्वर कितने हो गए? 11 होते हैं। अब दूसरा आपका आ गया स्वर के भेद। स्वर के भी भेद होते हैं। ये आप जानिए, ये आपको स्वर हम बता रहे हैं तो इसके भी भेद होते हैं। स्वर के भेद कितने हैं? स्वर के 3 भेद होते हैं। स्वर के कितने भेद होते हैं? 3। पिछली कक्षा में मैंने आपको ये पढ़ाया था, स्वर व्यंजन सब पढ़ा दिया था, तो आपको भी पता होगा कि स्वर के 3 भेद होते हैं। ये स्वर के तीनों भेद कौन से हैं? हर्ष स्वर, हर्ष, हर्ष स्वर। दूसरा है दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर। और तीसरा है, बोलिए, आप बोल तो नहीं पाएंगे लेकिन मैं बोल रही हूँ, सुनिए आप, प्लूत, प्लूत स्वर। ये 3 स्वर हो गए आपके। स्वर के 3 भेद हैं, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लूत स्वर। अब पहले हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? हर्ष स्वर। हर्ष स्वर किसे कहते हैं? हर्ष स्वर। आइए बच्चों, अब हम लोग हर्ष स्वर के बारे में पढ़ेंगे। क्या कि हर्ष स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों का उच्चारण करने में कम से कम समय लगता है या लगे उन्हें हर्ष स्वर कहते हैं। जिन स्वरों का उच्चारण करने में जिन स्वरों का उच्चारण करने में कम से कम समय लगता है, कम से कम समय लगता है या लगे उन्हें हर्ष स्वर कहते हैं। अब ये स्वर कौन कौन से हैं? देखिए, स्वर तो आपके कितने हैं? 11 है, लेकिन इसमें कोई हर्ष है, कोई दीर्घ है। अब आपको हम बताएं कि हर्ष स्वर कौन से हैं। जैसे हर्ष स्वर में आपका आ गया अ, ई, ऊ, और क्या हुआ? ऋषि। ये चारों स्वर जो हैं, हर्ष स्वर कितने हैं? 4। हर्ष स्वर ध्यान रखिएगा, हर्ष स्वर 4 हैं। स्वर हमारे 11 हैं, लेकिन उनके 3 भेद है और 3 भेदों में आपके हर्ष स्वर 4 हैं। तो इन्हें हम क्या कहेंगे? हर्ष स्वर कहेंगे। अ, ई, ऊ, ऋषि। अब आइए हम लोग क्या पढ़ेंगे आगे? दूसरा दीर्घ स्वर।
जो हमारा आगे बचेगा वो दीर्घ स्वर होगा। दीर्घ मतलब क्या होता है? बड़ा। दीर्घ स्वर। हर्ष मतलब होता है छोटा, तो छोटा आ से छोटा है ना, ई से छोटा है, ऊ से छोटा है। तो आइए अब हम पढ़ेंगे, पहले जानेंगे कि दीर्घ स्वर है क्या। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय हर्ष स्वर से जिन स्वरों के उच्चारण में जिन स्वरों के उच्चारण में हर्ष स्वर की अपेक्षा दुगना समय लगता है। दुगना समय लगता है। उन्हें दुगना समय लगे, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर में अब दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं आपको बताएं। जैसे आ, फिर है ई, बड़ा ऊ, फिर ए, ओ और ओ। ये आपके ये कितने हुए? ये दीर्घ स्वर हैं। 7 मतलब स्वर कितने हैं? पूरे स्वर आपके 11 हैं। हर्ष स्वर कौन से हैं? आ ई ऋषि, अ ई उ ऋषि, ये 4 आपके हर्ष स्वर हैं। और आ ई उ ए ओ ये आपके कितने हुए? 7। ध्यान रखिए स्टूडेंट, 7 हुए। तो ये आपके क्या हो गए? दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर 7। अब आगे आइए, आपको एक बार बता दूं मैं कि जिन स्वरों के उच्चारण में हर्ष स्वर की अपेक्षा दुगना समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर में। अब आप ले लीजिए हर्ष स्वर में अ, लेकिन दीर्घ स्वर में आ, तो मतलब अ से ज़्यादा उच्चारण है ई, और दीर्घ में ई, ऊ, बड़ा ऊ, फिर ऋषि, फिर ए ओ हर्ष की अपेक्षा दीर्घ में ज़्यादा लगता है, दुगना समय लगता है, तो उससे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। आपको पता चला दीर्घ क्या है और हर्ष। अब तीसरा है प्लूत स्वर। तीसरा कौन सा है? थर्ड, प्लूत स्वर। प्लूत स्वर है जिन स्वरों का उच्चारण करते समय हर्ष स्वर से 3 गुना, हर्ष स्वर से 3
3 गुना समय लगे उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। ये स्वर प्राय पुकार के लिए प्रयुक्त होता है। ये जो प्लुत स्वर है ये हमेशा बस पुकार के लिए होता है। ये स्वर प्राय पुकार के लिए होता है। पुकार के लिए होता है। जैसे अब आपका बता दें हम आपको कि ये, रुकिए हम आपको पहले बता दें जैसे क्या, जैसे हम बोलते हैं ओम, पुकारते हैं ना ओम, हे राम, हे राम, हो गया। अब आपको पहले बता दें, देखिए स्वर के 3 भेद होते हैं, ध्यान रखिए। पहला है हर्ष स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा प्लुत स्वर। हर्ष स्वर आपके कितने हैं? 11 हैं। इस बात को ध्यान रखिए कि स्वर 11 है। जिन यहाँ से ये बता दे रहे हैं आपको स्वर के बारे में आज पूरा। स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में किसी अन्य जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर आपका ये होगा जिन वर्णों के उच्चारण में अन्य मतलब अलग से कोई वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है उन्हें स्वर कहते हैं। कौन कौन से? जैसे अ, आ, ई, उ, ऋषि, ए, ऐ, ओ, औ। कितने हैं स्वर आपके? 11 स्वर होते हैं। अब आपको हम बता दें कि स्वरों के, मैंने आपको ये बताया कि स्वरों के 3 भेद होते हैं। स्वर के कितने भेद होते हैं? 3। हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। आपको यहाँ मैं लिख दे रही हूँ हर्ष स्वर के आगे अ, ई, उ, ऋषि, ये आपके हर्ष स्वर हो गए। दीर्घ स्वर में आपका आ गया आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ, फिर ए, ऐ, ओ और औ, हो गया प्लुत स्वर। अब ये हर्ष और दीर्घ मिला के आपके 11 हो गए। प्लुत स्वर लिखा नहीं जाता है, सिर्फ उसे बोलते हैं, हम पुकारते हैं। जैसे ओम, ओम और हे राम।